Okay, now I'm audible. मतलब मैं इतनी देर से ऐसे बोली जा रही थी. Okay, चलो फिर से good evening everyone. So today we are going to cover different topics और आज हम लोग ऑर्डर एंड रैंकिंग को कंप्लीट करेंगे. नंबर एंड ऑर्डर रैंकिंग को ठीक है कंप्लीट करेंगे. अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे. सो टुडे वी हैव almost how many questions? Like we have around. Hi, good evening, G. 80 प्लस क्वेश्चंस. ठीक है इतने क्वेश्चंस रहेंगे आज आपके पास. सो शेल वी स्टार्ट क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लेंदी होगी. आई विल गिव यू क्विक ओवरव्यू ऑफ फ्यू क्वेश्चंस और उसके डिफरेंट टाइप्स आप लोग खुद से करेंगे. ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आप लोगों के टाइम सेविंग होंगे. फॉर एग्जांपल द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज अ क्वेश्चन विच इज वेरी इजी टू सॉल्व. लेकिन आपको इसमें सॉल्व नहीं करना है. आपको जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट करना है और ट्राई टू फाइंड द आंसर वर्बली सो दैट पेपर में अगर ये 5 का सेट आएगा आएगा तो 5 3 या 5 का सेट ही आएगा. तो सो दैट अगर ये 3 या 5 का सेट आए तो हम लेस देन 1 मिनट में इसको कंप्लीट कर सके. ठीक है दैट शुड बी आवर टारगेट कि हम इसको इतना कंप्लीट कर सकते हैं. सो वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू. मैंने वाईटी पे कल जून फर्स्ट वीक की क्लास शेड्यूल कर दी है. तो जिस जिसको भी करंट अफेयर साथ साथ में पढ़ रहा है और जिस जिसको टेस्ट करना है अपना फर्स्ट वीक ऑफ जून वो ट्राई कर सकता है. बट आफ्टर दिस मैं आप लोगों को कुछ 4-5 डेज का गैप दिया करूंगी और फिर मैं मंथली करंट अफेयर करवा दूंगी. ठीक है ठीक है वो मेरे लिए भी थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा और आपको भी आपके लिए भी. चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर सेकेंड. सो पहले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये कैसे से क्वेश्चन है. ये तो बहुत आसान है. इसको कहते हैं नंबर रैंकिंग. ठीक है नंबर्स को रैंक किया गया है यहाँ पे. ओहो नंबर रैंकिंग. ठीक है नंबर रैंकिंग के अंदर देखो आपको बोला है सारे डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है एंड आपको हाईएस्ट नंबर बताना है. तो जैसे मैंने आपको बोला कि ये क्वेश्चंस आपको वर्बली करने हैं. तो असेंडिंग में लगाएंगे तो यहाँ सबसे पहले कौन आएगा 5. इधर 8 आएगा इधर 9 आएगा यहाँ 6 आएगा यहाँ 8 आएगा. सो फॉरगेट अबाउट द रिमेनिंग नंबर्स. जस्ट आपको हाईएस्ट नंबर चाहिए तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया. सॉरी असेंडिंग में लगाना है मैंने डिसेंडिंग में लगा दिया. जल्दी का काम शैतान का है ना. चलो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो ये 3 से स्टार्ट होगा ये 2 से ये 2 से ये 3 से और ये भी 3 से. ऐसा ही है. अब हाईएस्ट नंबर के लिए मुझे इन तीनों में से कोई चलेगा 34 35 या 34. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया 35 वाला. तो आंसर आ जाएगा 635. तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग ट्राई करेंगे कि हम जितना कम पेन चला सकें उतना ही कम पेन चलाएंगे. ओके थैंक यू सो मच पूनम. चलिए अब देखो यहाँ लिखा है इवन डिजिट से क्या करना है 1 माइनस. इवन से 1 माइनस और ऑड में सॉरी इवन में 1 ऐड करना है और ऑड में 2 सब्ट्रैक्ट करना है. सॉरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से थोड़ा हो रहा है ऊपर नीचे. तो 1 ऐड करेंगे इवन डिजिट्स में और 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड डिजिट से. तो बताएंगे डिफरेंस बिटवीन सेकंड हाईएस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस कितना बनेगा. अब यहाँ पे ऑड में से 2 माइनस होगा तो ये नंबर क्या बन गया 352 1. क्या आपको ऐसा करने की जरूरत है. क्या आपको ऐसा करने की जरूरत है. जस्ट लुक एट द फर्स्ट नंबर्स. मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है 5. यहाँ पे 2 9 6 4. इवन में 1 ऐड हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा 7 और 3 और ये बन जाएगा 5 और ऑड्स में 2 माइनस हो रहा है ये बन गया 7 और ये बन गया मेरे पास 3. ठीक है अब सेकंड हाईएस्ट इन दोनों में से ही एक होगा और सेकंड स्मॉलेस्ट इन दोनों में से ही एक होगा. अगर मैं यहाँ पे ऑड से ये भी माइनस कर देती हूँ समझ रहे हो इस चीज को. तो ये बन जाएगा 733 और ये बन जाएगा मेरे पास 716. तो सेकंड हाईएस्ट कौन सा हुआ ये वाला. और सेकंड
स्मॉलेस्ट बताना है। तो यहाँ पे 4 में 1 ऐड किया 5 और यहाँ बन गया 1, यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास 9 और यहाँ बन जाएगा 6। तो सेकंड स्मॉलेस्ट मेरे पास कौन सा आने वाला है? 396। क्या गड़बड़ की है मैंने? अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हो जाएगा, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। ठीक है। मेरा ना आज थोड़ा मेडिसिन की वजह से थोड़ा दिमाग ऐसे ही हो रहा है। 6 में 1 ऐड किया 7, 3 में -2 किए, 5 में -2 किए, तो इधर भी आएगा 3, 713। ठीक है। तो ये 13 से 5 गए 8, 10 से 9 गए 1 और 6 से 3 गए 3, तो कितना हो गया? 318। ठीक है। एक मिनट रुको यार, मैं पानी पी के आती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। छुट्टी कितने दिन करोगे? मुझे टाइम लगेगा ठीक होने में। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वन इज सबट्रैक्टिंग फ्रॉम ऑल द डिजिट्स एंड विच हाउ मेनी नंबर्स हैव द रिपीटेड डिजिट। अब आपको बोला है कि हर एक इवन नंबर में से वन को माइनस कर दो, तो यहाँ से इवन नंबर से वन माइनस किया तो मेरे पास क्या बचेगा? ये बचेगा। अब आपको पूछा कितने ऐसे नंबर्स है जिसमें रिपीट हो रहे हैं डिजिट। यहाँ पे 3 रिपीट हो गया, यहाँ पे 7 रिपीट हो गया, यहाँ पे 5 रिपीट हो गया और यहाँ पे 3 रिपीट हो गया। तो मेरे पास 4 ऐसे नंबर्स आएंगे जिनमें डिजिट्स जो है वो फिट नहीं होंगी, मुझे भी टाइम लगेगा ठीक होने में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अच्छा, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड डिजिट। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करने की बात की गई है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और आपसे पूछा है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा आएगा। अगर मैं असेंडिंग में लगाऊं तो सबसे पहले इसको लगाऊंगी, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। अब फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन आ गया? 746। ठीक है। मैं गिर गई थी जिसकी वजह से मेरे बैक में इंजरी हो गई है, एंड दैट्स वाई मैंने कल छुट्टी ली थी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना था। सो इट विल टेक टाइम। ठीक है, बट आई एम फाइन, मैं पढ़ा सकती हूँ, बस थोड़ा मेडिसिन का रहता है तो उस वजह से हो जाता है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। ठीक है। और अगर डिजिट्स की बात करते हैं तो डिजिट्स में हमारे पास आ जाते हैं 2, 5, 4। इनको अरेंज करने को कहते हैं, तो 2, 4 और 5 कुछ इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर हम इसको लगाते हैं। ठीक है। ध्यान का पता नहीं, बट आई डोंट नो, जब भी मैं कुछ नया कुछ करने की कोशिश करती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा देखो, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ एक जल्दी जल्दी ही हिंट्स दे रही हूँ। समझ में आ रहा है सनत, धनंजय, शुभी, स्वप्निल, पूनम? ठीक है, इन क्वेश्चंस को सिर्फ समझने की कोशिश करो। जैसे यहाँ लिखा है सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज करना है। अच्छा, अभी करने मत बैठ जाना, आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। इवन नंबर कितने बनेंगे? अब मेरे को बताओ, इवन नंबर कब बनता है? जब लास्ट में 2, 4, 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। ये नंबर्स होंगे तभी इवन बनेगा। मतलब अगर सेकंड और थर्ड डिजिट इंटरचेंज हो गए तो अब सेकंड डिजिट ही है जो लास्ट में आएगा, तो सबका सेकंड चेक कर लो। यहाँ पे इवन है, यस, यहाँ इवन है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही ऐसा नंबर बनेगा जिसको चेंज करने पे इवन बन पाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से टू कैसे? वन आएगा ना, सिर्फ एक ही तो है जो इंटरचेंज होके बन रहा है। ठीक है। हाँ। अब देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत आसान है, इसमें बोला सब में फर्स्ट डिजिट में वन ऐड कर दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कोई फर्क पड़ता है? पहले आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है हाउ मेनी numbers thus formed will be perfectly divisible by 3। अब 3 की डिविजिबिलिटी आप लोगों को पता है, ऑल द नंबर्स जिनके सम जो है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज
डिविजिबल बाय 3। अगर ये 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब जो हमारे पास नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। बाकी लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या, एक्सेप्ट धनंजय? आई एम नॉट गेटिंग रिप्लाईज फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डिजिट में ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड करो। देखो 9 और 2 11 और 1 एक और ऐड करना था 12, दैट मीन्स 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब ये तो हमारे पास पक्का पक्का डिवाइड हो जाएगा। 6 एंड 5 11, 11 एंड 2 13, 13 और 1 14 नहीं होगा। 7 4 11, 11 और 6 17, 1 एक और ऐड करना था, कहीं पे भी कर दो ना, एक डिजिट ही तो ऐड करना है। तो 12 18 बन गया। 9 10 11 12 13, 13 में 1 ऐड किया 14 आते हैं, विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। 5 एंड 7 इज 12, 12 प्लस 1 इज 13, 13 में 1 ऐड किया तो कितना, नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे नंबर्स हैं जिसके फर्स्ट डिजिट में। ओके शुभी, पूनम एंड धनंजय कैन हेयर मी। व्हाट अबाउट यू सनत एंड स्वप्निल? सो ये क्वेश्चंस आप लोग खुद से करेंगे अब ट्राई, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन हमने इस तरह के पेयर ऑफ डिजिट्स वाले जो है अल्फाबेट टेस्ट में किए थे, ठीक है? वही सेम है यहाँ पे। वहां पे हम लोग क्या करते थे, अल्फाबेट्स के नंबर्स नोट डाउन कर लेते। यहाँ पे हमें ऑलरेडी नंबर्स दिए हुए हैं, सिंपल है सॉल्व करना। 9 से बड़ा नंबर तो कुछ होता नहीं, तो सॉल्व नहीं कर सकते। 8 के बाद 9 नहीं आ रहा, 3 के बाद 4 5 6 एक पेयर बन गया। 7 के बाद 8 9 नहीं बनेगा, 4 के बाद 5 6 7 नहीं बन रहा, 6 के बाद बड़ा नंबर ही नहीं है 2, और ये भी नहीं बनेगा। वापस चलते हैं, 5 से 6 7 8 9 नहीं बनेगा, 2 से 3 4 5 6 7 8 नहीं बना, 6 से 6 7 8 9 4 5 6 7 8 3 सॉरी 7 8 9 कुछ भी नहीं बन रहा। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ टू पेयर ऑफ डिजिट्स बन रहे हैं, ठीक है? ठीक है जी। इस तरह से आपने जिस तरह से पहले पेयर ऑफ नंबर्स की काउंटिंग की थी वैसे ही आपको यहाँ पे भी करनी है। सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। आपसे बोला है फर्स्ट और सिक्स डिजिट की, मैं आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करवा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे। आपके पास ये नंबर है फर्स्ट और सिक्स डिजिट, तो ऐसे करो, पहले तो ब्रेक कर लेना। चेंज मत करना, सिर्फ ब्रेक करना। ब्रेक कहाँ से करना, जहां पे नंबर्स इंटरचेंज हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट 6 के साथ हो रहा है, तो अपने कॉपी पे उसको ब्रेक कर देना, 2 और 3 के बीच में एक ब्रेक लगा देना, ठीक है? 1 सेकेंड, आफ्टर दिस क्वेश्चन आई एक्सप्लेन इट अगेन, ओके? सो हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दी कि ये वाला अब इसके साथ इंटरचेंज हो रहा है। आगे सिमिलरली सेकंड एंड सेवेंथ, अब ये वाला इसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, एंड सो ऑन। थर्ड वाला इसके साथ होगा, फोर्थ वाला इसके साथ, फिफ्थ वाला इसके साथ। मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। अब आपसे पूछा थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट कौन सा होगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। अभी थर्ड डिजिट फ्रॉम राइट कौन है, 6। 6 किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, 0 के साथ। तो आपको लिख लिख के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर है? फिर से समझ लीजिए। 510694 इसको हमने बीच से ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया बीच से ही, क्योंकि इसने कहा हुआ है कि हम लोगों को इंटरचेंज करने हैं फर्स्ट और सिक्स डिजिट को। तो मैंने फर्स्ट और सिक्स डिजिट के बीच में एक ब्रेकिंग लाइन लगा दी कि यहां से ब्रेक होके ये आपस में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हैव यू रिमेम्बर्ड कि हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे अल्फाबेट में, हाउ मेनी alphabets are there in between the word water, which has as many letters as between them as in the alphabetical series? याद है आपको क्वेश्चन ये वाला? ठीक है, सेम वैसा ही है। यहाँ पे हमने नंबर्स को लिख दिया, यहाँ पे भी हम इसके नंबर्स में इसको चेंज करते थे ना, ऐसे ही करते थे और चेक करते थे 23 से बड़ा कुछ नहीं है, 1 के बाद 2 3 4 नहीं बनेगा, 20 से बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, 18 19 20 उतने ही स्पेस पे है जितने के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सेम हमने यहाँ पे भी वही किया है, अल्फाबेटिकल नंबर्स हमने यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है? 1 से लेके 9 तक ही नंबर्स यूज होंगे, इसके अलावा हो नहीं सकते। तो अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, अगर 1 चेक करना है तो 1 के लिए हमें ये सारे चेक करने पड़ेंगे, 2 के लिए ये सारे चेक करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हमें कहीं 9 दिख जाता है तो 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता, इसलिए हम इसको चेक नहीं करते। 8 के बाद 9 आना चाहिए था, इसमें भी कुछ नहीं बनेगा। 3 के बाद हमने चेक किया, यहाँ 4 होना चाहिए था, अल्फाबेटिकल देखो 4
यहाँ पे 7 है, 5 होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 4 है, फिर यहाँ पे 6 होना चाहिए, यहाँ भी 6 है, मतलब ये एक पेयर बिल्कुल ठीक है, उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही डिजिट्स के गैप पे है जितने एग्जैक्ट नंबरिंग के अंदर होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? लेकिन एक्चुअल नंबर सीरीज 3 और 6 के बीच में 2 का ही गैप होता है ना, 4 एंड 5 का। बस वही बताया कि 3 एंड 6 आर देयर, आर ऑन देयर, ठीक है, एक्चुअल पोजिशंस। हाँ, अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी नहीं करना है आप लोगों ने सॉल्व। यहाँ लिखा है 1 इज रिप्लेस बाय 2, 2 is replaced by 3 and the digits are arranged in ascending order from right to left। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने 1 को 2 बोला, 2 को 3 बोला, 3 को 4 बोला, 4 को 5 बोला, तो इसका मतलब मैं सब में क्या कर रही हूँ, 1 ऐड ही कर रही हूँ। तो जब मैं सब में 1 ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मुझे इसको किस में लगाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मैं 1 ऐड करने से पहले इंक्रीजिंग में लगा लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, अब आपसे पूछा है फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये है। सब में 1 ऐड होना था तो क्या बन जाएगा अब ये, 6। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बच्चे उसमें तो 15 से 20 सेकंड लगेंगे ना। देखो आपके पास पेपर में ये 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4 इजी क्वेश्चंस होते हैं, या इजीएस्ट बोल दूं मैं सीधे, मतलब जो कि 5 5 सेकंड में होने वाले होंगे। उसमें से एक क्वेश्चन इसमें ऐसा डाला होता है जिसमें आपको थोड़ा सा 15 से 20 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, बस इतना सही है। चलो, ये इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा आरआरबी क्लर्क या फिर क्लरिकल मीन्स में पूछ लेते हैं। लिखा है अ पर्सन इज आस्क्ड टू पुट इन अ बास्केट 1 एप्पल व्हेन ऑर्डर्ड 1। जब उसको मैं 1 बोलूंगी, जैसे मैंने ये 1 बोला ना, तो वो अपनी बास्केट में क्या करेगा, एक एप्पल डाल देगा। ठीक है, 1 गावा व्हेन आई ऑर्डर 2। अब जब मैंने 2 बोला तो उसने क्या करना है, अपनी बास्केट में, कोड लैंग्वेज में बात हो रही है यहाँ पे, जब मैंने उसको 2 बोला तो वो अपनी बास्केट में क्या डाल देगा, गावा डाल देगा। ठीक है, मैं यहाँ साइड पे ही लिख देती हूँ। अगर मैं 1 बोलूंगी तो वो क्या करेगा, एप्पल डाल देगा। अगर मैं 2 बोलूंगी तो वो क्या करेगा, गावा डाल देगा। अगर मैं 3 बोलूंगी तो वो क्या करेगा, ऑरेंज डाल देगा। अब अगर मैंने 4 बोल दिया तो वो क्या करेगा, इज आस्क्ड टू टेक आउट फ्रॉम द बास्केट 1 एप्पल एंड 1 गावा। तो वो 1 एप्पल और 1 गावा को बाहर निकाल देगा। यहाँ पे ये सब जगह पे 1 1 एप्पल, 1 1 गावा, 1 1 ऑरेंज को ऐड कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने क्या किया, जैसे ही मैंने उसको बोला 4, उसने एक एप्पल और एक गावा को बाहर निकाल देना है। अब ये सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। अब आपको बोला हाउ मेनी एप्पल्स विल बी देयर इन द बास्केट एट द एंड ऑफ द अबव ऑर्डर्ड सीक्वेंस। अब क्या करोगे, सारा सॉल्व करने बैठोगे? व्हाट डू यू थिंक? अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, क्या आप लोग सारा सॉल्व करने बैठेंगे? क्या करना चाहिए, मुझे एप्पल्स बताने हैं, तो क्या मुझे गावा और ऑरेंज से कोई लेना देना है? यार कुछ रिप्लाई किया करो। नहीं है ना, तो मैं चेक करूंगी एप्पल मेरे पास कब आते हैं, जब मैं 1 बोलती हूँ, और एप्पल निकलते कब है, जब मैं 4 बोलती हूँ। तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 वालों को ऐड करके 4 वालों से माइनस कर दो, है ना? 1 and 3 नहीं, 1 and 4। ठीक है, 2 और 3 की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस बास्केट में हमें सिर्फ एप्पल्स चेक करने हैं। तो वो कैसे होंगे, 1 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 and 6, 1 6 टाइम्स है। और 4 कितने टाइम्स है, 1 2 3 and 4, 4 4 टाइम्स है। दैट मीन्स उस बास्केट में अब कितने एप्पल्स बचे हैं, 2 एप्पल्स। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है, पूरा नहीं सॉल्व करना है? अब इसी का अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन द बास्केट। अब देखो फ्रूट्स कब आते हैं, जब मैं 1 बोलती हूँ, 2 बोलती हूँ और 3 बोलती हूँ। और जाते कब है, जब मैं 4 बोलती हूँ। अब देखो जब मैं 1 2 3 बोलती हूँ तो कितने कितने फ्रूट्स आते हैं, 1 1। और जब मैं 4 बोलती हूँ तो कितने फ्रूट्स जाते हैं, 2। ऐसा ही है ना? अब 1 2 3 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो मैंने ये टोटल 1 2 3 कितनी बार बोला? 19 बार। अब 4 कितनी बार है? 1 2 3 4। अब 4 जो है वो 4 बार है, लेकिन हर बार कितने फ्रूट्स निकलेंगे? 2 फ्रूट्स निकलेंगे। तो 19 माइनस 8 इज 11। तो मेरे पास अब बास्केट में कितने फ्रूट्स हैं? 11। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये प्री का क्वेश्चन नहीं है, ये अगर आया तो मेंस में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने किया हुआ है, ये आपको मैंने कल करवाए थे, उसी के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाल दिए हैं। ये क्वेश्चन जैसे हमने बर्थडे वाला क्वेश्चन किया था ना, वैसा ही है। एक नंबर ग्रेटर देन 3 है लेकिन 8 से छोटा है, तो 4 5 6 और 7 हो सकते हैं। इट इज ग्रेटर देन 6, अब कह रहा है वो 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, तो 6 से अगर बड़ा है तो वो नंबर क्या बचा? 7। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में काफी आते हैं, ये आप कर लेंगे। ये सेम मैंने आपको पहले जैसे बता दिया, उसी की तरह आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये सब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये इंटरचेंज वाला जो मैंने आप लोगों को समझाया था, हम्म, ठीक है। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ईच ऑफ द ऑड डिजिट इन द नंबर 5 4 6 3 8। अब ऑड डिजिट्स में क्या करना है? -1। एंड ईच इवन डिजिट, और हर एक इवन डिजिट में क्या करना है? +1। ठीक है, ऑड कितने हैं? 1 2, मतलब मुझे 2 बार माइनस करना है। और इवन कितने हैं? 1 2 3, और इवन डिजिट्स में 1 ऐड करना है, मतलब मुझे 3 ऐड करना है। मतलब जो अभी सम है ना, उसमें मुझे सिंपली क्या करना है? +1 करना है। तो मेरे को चेंज करने की जरूरत थी क्या? क्या मुझे इसको ऐसा बनाने की जरूरत है कि मैं ऑड को 1 माइनस करूं? अच्छा 4 आ गया, इवन में 1 ऐड करूं, 5 7 2 9। देखो बेटा, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ ना तो मेरा होता है टाइम वेस्ट। ठीक है, इसको नहीं करना है। आप लोगों को एक स्मार्ट अप्रोच यूज करनी है। ऑड से -1 करना है, इवन से +1 करना है। ऑड्स हैं कितने? 1 और 2। मतलब मुझे यहाँ पे ऑड से जब 1 माइनस करना है तो मुझे 2 माइनस करने हैं, क्योंकि मेरे पास दो ही नंबर है, दोनों में से एक एक नंबर माइनस होगा। इवन कितने? 1 2 3। इवन में एक ऐड करना है, मतलब मुझे +3 करना है, जो भी इसका सम बन रहा है। तो बेसिकली मुझे 1 ही ऐड करना है। 5 4 9 9 6 15, 15 और 3 इज 18, 18 और 8 इज 26, और उसमें एक ऐड कर दिया, बन गया 27। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। बताइए। तो इस तरह से आपको इस चैप्टर में अपना टाइम सेव करना है। क्लियर हुआ? बहुत सारी जगह आपको ये ऑड इवन ऐसे लगा के देखना पड़ेगा कि कैसे हम टाइम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपसे। नहीं होगा तो पूछ लेना। ठीक है, सो ये फर्स्ट आपके पास सेट है। देखो, इस क्वेश्चन को आप बोलोगे कैसे करना है, लिखा इन ईच डिजिट ईच इवन डिजिट इज एडेड बाय 1। इवन में क्या ऐड करना है? 1। हमने पूरा क्वेश्चन को अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेना है। ऑड डिजिट इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2। ऑड में 2 सब्ट्रैक्ट करना है 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 से तो हो नहीं ना सकता 2 सब्ट्रैक्ट। हाउ मेनी नंबर्स विल गेट 5 इन अ न्यूली फॉर्म्ड नंबर? अब मुझे ये बताओ, ऐसा कौन सा इवन नंबर है जिसमें मैं 1 ऐड करूं तो 5 आ जाए? और ऐसा कौन सा ऑड नंबर है जिसमें से 2 माइनस करूं तो 5 आ जाए? इतना सोच लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऊपर रहने दो, ऊपर वाले को छोड़ दो, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इसको देखो ही मत। यहाँ बताओ तुम, आपको 5 चाहिए। ठीक है, अब कौन सा इवन नंबर है जिसमें 1 ऐड करो? 4। और कौन सा ऑड नंबर है? 7। तो देखो 4 और 7 कहाँ है? यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है। मतलब मेरे ऐसे 4 नंबर्स आएंगे जिससे ये सॉल्व हो सकता है। समझ में आया? अब एक आप होंगे जो ये करेंगे, और दूसरे एक वो बच्चे होंगे जो क्या करेंगे?
अच्छा ये इवन है, इसमें 1 ऐड करना है, अच्छा 7 7, उसके बाद यहाँ पे ऐड किया 3, इसको कुछ नहीं कर सकते, ये इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। मुझे बताओ कोई फर्क पड़ा? अभी तक देखो इन तीनों में से मुझे 5 नहीं मिला, इन तीनों में मुझे 7 की जगह 5 मिला। वही जो आपने एक शॉर्ट ट्रिक बना रखी थी, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है? कुछ नहीं होती, ये सिर्फ होता है आपका मेंटल कैलकुलेशन, या हम इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। अब मुझे बताओ ये स्मार्ट वर्क समझ में आया या नहीं आया? ये वाला काम नहीं करना है आपने। आपने हमेशा क्वेश्चन को समझना है और उसकी अप्रोच के हिसाब से काम करना है। किसी क्वेश्चन की अप्रोच सेम नहीं होती है, यू हैव टू फाइंड आउट द अप्रोच बाय योरसेल्फ, कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी इसको कर सकता हूँ। सो ये थी हमारी फर्स्ट शीट, ठीक है, जिसमें 55 क्वेश्चंस हैं। इफ यू आर ओके देन कैन आई अपलोड द नेक्स्ट शीट? इफ यू गाइज आर ओके देन क्या मैं दूसरी शीट को अपलोड कर दूं? बताइए जल्दी से बेटा। वैसे तो अपलोड हो गई है बट फिर भी आई एम आस्किंग यू, आपको इन क्वेश्चंस में कुछ पूछना है या मैं अगली शीट स्टार्ट करूं? आप लोगों को क्या लेट आती है मेरी आवाज? आई हैवंट रिसीव्ड योर मैसेजेस एक्चुअली। आई कैन रिसीव ओनली वन मैसेज। आई डोंट नो। ओके चैट स्लो है, ठीक है। चलिए तो मैं ये वाला शीट बंद कर रही हूँ। आई विल अपलोड दिस शीट लेटर। सो नेक्स्ट इज आर ऑर्डर रैंकिंग वाला पार्ट, और इस पार्ट में हम लोग मेंस लेवल भी करेंगे। सो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वर्ड्स के ऊपर, एंड लेट्स स्टार्ट। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ऑर्डर रैंकिंग है ना, इस ऑर्डर रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओनली वर्ड। इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। जहां पर आपको ये ओनली दिख जाए उसके ऊपर स्टिक कर जाना। फिलहाल इस पे चलते हैं। मोहन इज ओल्डर देन प्रबीर। मोहन जो है वो प्रबीर से बड़े हैं। सुरेश इज यंगर देन प्रबीर। सुरेश जो है वो प्रबीर से छोटे हैं। मिहिर इज ओल्डर देन सुरेश। मिहिर जो है वो सुरेश से बड़े हैं, बट यंगर देन प्रबीर, बट प्रबीर से क्या है, छोटे हैं। हु अमंग द फोर इज द यंगेस्ट? अब देखो इनको कंपेयर करना है। पी और एस को यहाँ पे जोड़ देते हैं। अब पी और एस के बीच में और कौन आ रहा है? मिहिर आ रहा है, तो इसका मतलब एमओ इधर आ जाएगा। तो हु इज द यंगेस्ट? सुरेश इज द यंगेस्ट। ठीक है। अब ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब देखो कई बार क्या है ना, अब मैंने आपको बोला एम इज ओल्डर देन आर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एम और आर इमीडिएटली एल्डर हैं, या फिर इनके बीच में और भी कोई लोग हैं? वो चीज तभी स्पेसिफाई होती है जब आपके पास एक ओनली वर्ड दिया हो। ठीक है, अगर वो नहीं दिया है तो आप अभी इसको सिर्फ ऐसे तो बना सकते हैं, लेकिन आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि इनके बीच में कोई और नहीं आएगा। क्यू इज यंगर देन आर एंड एन। अब क्यू जो है वो आर और एन इन दोनों से क्या है, यंगर है। एन इज नॉट ओल्ड एज एम, और एन जो है वो ओल्ड नहीं है एम जितना, मतलब एन जो है वो भी एम से क्या है, छोटा है। मतलब m जो है वो बड़ा होगा n से। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट? अब देखो इनको कंपेयर करते हैं। अगर मैं इनको कंपेयर करूं, अब m n से भी बड़ा है, m r से भी बड़ा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। लेकिन अब मुझे ये बताओ, m तो फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, q लास्ट पोजीशन पे आ गया, क्या आप r और n में स्पेसिफाई कर सकते हो? क्या आप r और n में बता सकते हैं हु इज द ओल्डेस्ट? क्या आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं हु इज द ओल्डेस्ट?
नहीं। ठीक है, तो अगर आपसे यहाँ पे ओल्डेस्ट पूछा हुआ है फिर तो हम लोग आंसर कर देंगे एम। लेकिन अगर हम लोगों से पूछा होता कि सेकंड हाईएस्ट कौन है या सेकंड ओल्डेस्ट कौन है तो हम लोग आंसर नहीं कर पाते। ठीक। हम्म, देखिए, ए इज टॉलर, वो मैंने क्वेश्चन जो छोड़ा है वो आप ही के लिए छोड़ा है। ठीक है, ए इज टॉलर देन बी बट शॉर्टर देन सी। बी इज टॉलर देन ओनली ई। अब देखो, जब आपको ओनली वर्ड दिख जाएगा ना तो आप लोग अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, नहीं भी करनी तो कोई चक्कर नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करो। बी सिर्फ किससे बड़ा है? ई से। इसका मतलब क्या हुआ? बी इधर आएगा और ई इधर। बताओ। यू आर ओनली टॉलर देन वन पर्सन। दैट मीन्स इन द लिस्ट ऑफ पर्सन, जो बड़े सारे लोग खड़े हैं उन सब में सिर्फ तुम एक पर्सन से लंबे हो। दैट मीन्स यू आर सेकेंड हाइएस्ट, सॉरी, बॉटम से तुम सेकंड नंबर पे हो। ठीक है, अब सी ए और बी को रखना है, लेकिन लिखा है सी इज नॉट द टॉलेस्ट, तो मतलब यहाँ तो सी आ नहीं सकता, तो सी इधर आएगा। और सी और बी के बीच में ए भी है तो ऑब्वियसली ए इधर रखना पड़ेगा। तो अब कौन आ गया फर्स्ट नंबर पे? डी। तो अब आपको बोला है मिडिल ऑफ द रो में कौन खड़ा होगा, तो आंसर इज ए खड़ा होगा। ठीक है, अभी तक आप सोच रहे होंगे मैम बहुत इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। हाँ, सो वी हैव 5 पर्सन हेयर। एफ इज हैवियर देन ओनली जे, वही सेम बात बोल दी उसने। एफ जो है वो सिर्फ किससे हैवियर है? जे से। बी इज हैवियर देन एफ। बी जो है एफ से हैवियर है एंड डब्ल्यू, और डब्ल्यू से भी हैवियर है, बट के जितना हैवी नहीं है, मतलब के सबसे आगे आ जाएगा। अब आपसे पूछा थर्ड हैवीएस्ट कौन है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास 4 पर्सन है, एफ की पोजीशन भी है, तो अब के तो सबसे आगे ही आएगा, बी इधर आएगा। एफ और डब्ल्यू में कौन बड़ा है हमें नहीं पता था, लेकिन ये पता है कि एफ जो है वो सेकंड, मतलब हैवीएस्ट में अगर हम बात करें सेकंड लाइटर है। तो इसका मतलब डब्ल्यू इस पोजीशन पर आ गया, क्योंकि यहाँ पे पहले ही एफ की पोजीशन फिक्स थी। ठीक है, तो थर्ड हैवीएस्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। अच्छा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप लोग, 1 मिनट टाइम है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करना।
ओहो, आवाज नहीं आ रही क्या? अब तो आ रही होगी यार, पहले भी आ रही होगी। ओहो, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो, ये क्वेश्चन इजी था, आप लोगों ने कर ही लिया होगा। सेकंड हाईएस्ट मार्क्स पूछे हुए थे, तो वो तो ऑब्वियसली डी के ही होंगे, चाहे नंबर दिए हैं या नहीं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 62 मार्क्स किसके हो सकते हैं, तो ऑब्वियसली 65 और 60 के बीच में, दैट इज ए के ही होंगे। लोएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो बी के हैं, दैट इज 60 मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। ठीक है। अह, ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन करो। अब आ रही है ना आवाज? ओके, चलो बनाओ। ठीक है शुभी, आंसर। ठीक है सनत, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बाकी लोग बनाते रहो तब तक, ये बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे। व्हाट मे बी द अमाउंट ऑफ मनी इन वॉलेट सी? वॉलेट सी में इनमें से कौन से, मतलब कितने पैसे हो सकते हैं? ठीक है, 3500 हो सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट मे बी द अमाउंट ऑफ मनी इन वॉलेट बी इफ इट हैज 250 लेस देन वॉलेट पी? अगर पी से 250 रुपए कम है तो कितना अमाउंट होगा? ठीक है शुभी, राइट आंसर इज 2750। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग पी? इनमें से पी के लिए क्या सही है? ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया था 6 वॉलेट्स हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है। बी हैज मोर मनी देन क्यू बट लेस देन पी। बी के पास क्यू से ज्यादा है लेकिन पी से कम है। ओनली वॉलेट आर हैज मोर मनी देन सी। सिर्फ आर एक ऐसा वॉलेट है जिसमें सी से ज्यादा पैसे हैं। ठीक है, आर वॉलेट के पास सी से ज्यादा पैसे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? आर जो है वो मतलब टॉप पे आएगा, सबसे ऊपर आर वॉलेट आएगा सी से पहले। द आर और सी साथ में आएंगे। क्यू डजेंट हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे एक और पर्सन आएगा, वो कौन हो सकता है? अब देखो, आर तो सबसे टॉप पर है क्योंकि सी के पास सिर्फ आर से कम पैसे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए इधर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड हाईएस्ट वॉलेट जो है उसके पास कितने रुपए हैं? 3000, विच इज 1000 मोर देन सेकेंड लोएस्ट। अब 1000 ज्यादा है तो इसके पास कितने होंगे? 2000। तो इसी तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है,
इजी सा था। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला 7 चिल्ड्रन है, ए स्कोर मोर देन डी बट लेस देन जी, मतलब जी का स्कोर ए से ज्यादा होगा। एफ स्कोर मोर देन ओनली बी एंड सी, एफ जो है वो सिर्फ किससे ज्यादा स्कोर करता है, बी और सी से। अब देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, अब बी और सी कहाँ आ सकते हैं, इन पोजिशंस पे, तभी तो एफ सिर्फ उनसे ज्यादा स्कोर करेगा। ई स्कोर द हाईएस्ट, ई ने हाईएस्ट स्कोर कर लिया, बी सी इस पोजीशन पे चले गए तो जी ए डी ऐसे आ जाएगा। अब बी और सी में कौन कहाँ है हमें नहीं पता, ठीक है। अब लिखा है द वन हु स्कोर्ड सेकंड लोएस्ट मार्क्स सिक्योर्ड 44 मार्क्स। अब जिसके सेकंड हाईएस्ट मार्क्स हैं उनके नंबर हैं 44 और सेकंड हाईएस्ट वाले के हैं 72। अब लिखा है इफ ए बी सिक्योर्स, इफ, अब ये कंडीशन है, ऐसा मत समझना कि बी इसी पोजीशन पे है, ये सिर्फ कंडीशनल क्वेश्चन है। अगर बी के स्कोर सी से 8 ज्यादा है तो ऑब्वियसली अब बी इधर होगा और सी इधर होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। और अगर बी का स्कोर 44 है और वो सी से 8 ज्यादा है तो सी का स्कोर कितना होगा, 36। क्लियर है। अब ये वाले क्वेश्चंस आप कर लेना, ये पेपर में आते हैं, ठीक है क्वेश्चंस, इनको ध्यान से करना। तो ये दूसरा सेट था, समझ में आ गया इस सेट में। अब जो अगला सेट मैं ओपन करूंगी वो होगा तुम्हारा हाई लेवल क्वेश्चंस का, ठीक है। अभी तक मैंने 2 सेट्स दिए हैं आप लोगों को, एक में 55 क्वेश्चंस थे, इसमें 32 क्वेश्चंस हैं, 87 हो गए टोटल। अब अगला जो सेट है उसमें सिर्फ 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 101 क्वेश्चन, मतलब शगन डल जाएगा तुम लोगों को आज। हाँ आते हैं, लेकिन इसमें स्पीड बढ़वा लो, ठीक है, जितनी स्पीड बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा लो, क्योंकि ये टाइम बचाने वाले क्वेश्चंस है। बनाते तो इसको सभी हैं, देखो सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ये सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ कितना है कि इसमें स्पीड बना लो आप लोग, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो अनीता, महिमा, राजन, लता एंड दीप्ति, ये 5 कजन्स हैं। अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज महिमा। अनीता जो है वो महिमा से क्या है, 2 टाइम्स है। राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, ठीक है। अब राजन जो है वो हाफ द एज ऑफ महिमा है। तो ऐसा करो, हम इस नंबर को बड़ा ले लेते हैं, हम इस नंबर को 10 ले लेते हैं या 100 ले लेते हैं, लेट इट बी एनी नंबर। अब मुझे आप बताओ महिमा की एज में क्या लेके जाऊं, क्योंकि ऐसा है ना, मैं इसको एक बार फिर से समझाती हूँ। ऐसा है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन है रिलेशनल क्वेश्चंस, तो अनीता का महिमा से कंपैरिजन, राजन का महिमा से, अनीता का दीप्ति से, राजन का लता से, तो बेटर यही रहेगा कि हम एक नंबर ले लें, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना पेपर में। हाँ 200 ले लेते हैं, चलो मैथ्स के क्वेश्चन में एक लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट एम इज एम्स एज इज 200 ईयर्स, ठीक है, जो मर्जी ले लो। अनीता जो है उसके ट्वाइस है, ट्वाइस हो गई तो 400 हो गई। राजन इज हाफ द एज ऑफ महिमा, तो हाफ द एज इज 100 हो गया। अनीता इज हाफ द एज ऑफ दीप्ति, अब दीप्ति की हाफ है तो दीप्ति कितने साल की होगी, 800, कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया नंबर। राजन इज ट्वाइस द एज ऑफ लता, और राजन जो है वो लता की एज से क्या है, ट्वाइस है, तो मतलब लता कितने साल की होगी, 50 ईयर्स की, ठीक है। इस नंबर को इससे जीरो भी हटा सकते हैं हम लोग, इसको थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, बहुत बड़ा नंबर हो गया ये। चलो, लेट महिमा's ages, एम्स एज इज 20 ईयर्स, तो अनीता की एज कितनी होगी, 40, और राजन की हो जाएगी हाफ द एज ऑफ महिमा है वो, तो हो जाएगा 10 साल का। अनीता जो है वो दीप्ति की हाफ है, दैट मीन्स ये 80 ईयर्स की हो जाएगी, और ये 5 ईयर्स का हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ टॉर्टोइस। हु इज द यंगेस्ट, तो लता इज द यंगेस्ट। चलो ये भी हो जाएगा। तो ऐसा सेम एज वाला कोई पर्सन नहीं था, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से।
अब मैंने ऐसा क्यों बोला, ये हाई लेवल वाले क्वेश्चंस हैं। अभी तक तो जो आपके पास क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें क्या था, नंबर ऑफ पर्सन गिवन थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स गिवन थे, कौन किससे बड़ा है, ये सब बताया गया था। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया कि एक बॉक्स में कुछ बॉल हैं, द ब्लू कलर बॉल इज सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ बॉल्स इन द बॉक्स। तो ये मेरे पास आ गए ब्लू कलर के बॉक्स बॉल्स। रेड कलर इन द बॉक्स इज फोर्थ मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स। चलो इसको हम ऐसे करके बना लेते हैं, ऊपर से स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा। सेकेंड हाईएस्ट में ये आएगा, और 1 2 3 एंड 4, फोर्थ मिनिमम नंबर में से यहाँ पर आ जाएगा रेड बॉल। बीच में कितने हैं हमें नहीं पता। ग्रीन बॉल आर मोर देन व्हाइट, ग्रीन बॉल जो है वो व्हाइट से ज्यादा है और पिंक से भी ज्यादा है। ब्लैक कलर बॉल्स आर मोर देन ओनली पिंक। अब जो ब्लैक वाले बॉल हैं वो सिर्फ किससे ज्यादा है, पिंक से। तो इसका मतलब ये दोनों कहाँ आएंगे, बॉटम के दो पोजीशंस पे, ब्लैक वाला इधर आ गया और पिंक वाला इस पोजीशन पर आ गया। ठीक है। येलो कलर बॉल्स आर मोर देन व्हाइट, येलो वाली जो बॉल्स हैं ये व्हाइट से ज्यादा हैं। ग्रीन कलर बॉल्स आर नॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉल्स। अब जो ग्रीन है ये मैक्सिमम नहीं है, इससे आगे कोई और नंबर ऑफ बॉल्स आती हैं, मुझे नहीं पता कितनी बट आती हैं। व्हाइट एंड ब्लैक आर ऑल्सो इन द बॉक्स। अब व्हाइट और ब्लैक जो है वो तो हमने बता दिया। ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास ये बॉल्स तो आ गई। अब देखो, पिंक तो हमने बना दिया, ग्रीन व्हाइट से भी बड़ा है, व्हाइट से ग्रीन भी बड़ा है और व्हाइट से येलो भी बड़ा है, और इन दोनों के बीच में कौन आ सकता है, सिर्फ ये। तो येलो को टॉप पे रख देते हैं और ग्रीन को यहाँ रखेंगे, तभी तो व्हाइट आ पाएगा। बोलो समझ में आया। तो इस तरह से हमने ये 7 बॉल्स को कंप्लीट कर लिया। अब ये बीच वाले कुछ नहीं है, ये हमने सिर्फ बनाए हैं। ये ग्रीन ऊपर भी हो सकता था लेकिन इसने कह दिया कि ग्रीन जो है वो मैक्सिमम नहीं है, इसलिए ग्रीन भी व्हाइट से ज्यादा है, येलो भी व्हाइट से ज्यादा है। तो दोनों के कंपेयर में ग्रीन से पहले कुछ आना था, तो हमने येलो को यहाँ रख दिया, फिर ग्रीन रख दिया और फिर व्हाइट रख दिया। ठीक है। तो थर्ड मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स किसके पास है, व्हाइट के पास। ठीक। पिछला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करा रही हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है, आसान है, ये वाला ध्यान से समझना। ये आपके पीओ प्री में आता है या आपके क्लरिकल मेंस में आता है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट्स जस्ट लाइक अ पजल। ठीक है, एक पजल का ही फॉर्म है। इसमें 7 पर्सन है, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइट भी दी है और वेट भी दिया है। तो अब पेपर में क्या होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, पहले ही सेग्रीगेट कर लेंगे इसको। एक तरफ मुझे क्या लिखनी है, हाइट, और एक तरफ मुझे क्या लिखना है, वेट। अब फर्स्ट लाइन क्या कहती है, बट इसने ये भी कहा है, सच दैट टॉलेस्ट वन इज नॉट द हाईएस्ट वन। मतलब जो यहाँ पर आएगा टॉलेस्ट, वो हाईएस्ट हैवीएस्ट नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों पर्सन सेम नहीं हो सकते। किरण इज टॉलर देन काजल, किरण जो है वो काजल से टॉलर है। ठीक है, तो मैं इस हिंट को यही नीचे लिखती जाऊंगी, जिसकी हिंट जहां पर आएगी। हाँ चलो, किरण जो है वो किससे टॉलर है, काजल से, बट नॉट हैवियर देन श्रेया। अब हैवी कहाँ चला जाएगा, वेट में। लेकिन किरण जो है वो श्रेया से हैवी नहीं है, मतलब श्रेया जो है वो किरण से ज्यादा हैवी है। क्या आपको यहां तक समझ में आया कि आप इनके हिंट्स को कैसे लिखेंगे? क्या आपको यहां तक समझ में आया, आप इन हिंट्स को कैसे लिखेंगे? मैं दोबारा से लिख रही हूँ। अच्छा, इस तरफ मैं बना रही हूँ हाइट, इधर एक्चुअली में जगह ज्यादा थी, और इधर वेट। फर्स्ट लाइन जो मैंने आपको पहले समझाई थी वो मैं सीधे ही लिख रही हूँ, किरण इज टॉलर देन काजल एंड श्रेया इज हैवियर देन किरण। अभी इनमें से फाइनल नहीं हुआ कौन कहाँ पर आएगा। ठीक है, चलिए। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, भगत इज हैवियर, हैवी मतलब वेट, हैवियर देन रिंकू। भगत जो है
वो किससे हैवी है? रिंकू से। बट नॉट एज टॉल एज मनदीप, मतलब मनदीप जो है वो भगत से ज्यादा टॉल है, मनदीप इज टॉलर देन भगत। बस ये इंफॉर्मेशन गलत नहीं नोट डाउन होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में, इसी का ध्यान रखना है। किरण इज नॉट टॉलर, अच्छा प्रणव इज हैवियर देन भगत, हैवी है तो मतलब वेट की बात हो रही है। अब प्रणव जो है वो भगत से हैवियर है, तो इसका मतलब प्रणव भगत से भी आगे आ जाएगा। एंड रिंकू, और रिंकू से भी, ये ठीक हो गया। बट शॉर्टर देन मनदीप एंड भगत, अब इन दोनों से छोटा है प्रणव। यहां तक समझ में आया? किरण इज नॉट टॉलर देन प्रणव, किरण जो है वो प्रणव से टॉलर नहीं है, इसका मतलब प्रणव जो है वो किससे टॉलर है? किरण से। श्रेया इज नॉट टॉलर देन काजल, श्रेया जो है वो काजल से टॉलर नहीं है, इसका मतलब काजल जो है वो श्रेया से टॉलर है। ऐसा ही हुआ ना कुछ? अच्छा। एंड ऑल्सो श्रेया इज ऑल्सो नॉट हैवियर देन रिंकू, मतलब रिंकू जो है वो श्रेया से ज्यादा हैवियर है, ऐसे ही हुआ इसका मतलब। काजल इज नॉट लाइटर, मतलब काजल इज हैवियर देन मनदीप, काजल जो है वो किससे हैवियर है? मनदीप से। हम इस साइड पे इंफॉर्मेशन को नोट डाउन करते हैं, जॉट डाउन हम बाद में करेंगे। मनदीप इज हैवियर देन भगत, हैवी है तो किसकी बात हो रही है? वेट की। तो मनदीप जो है वो भगत से ज्यादा हैवी है, तो यहां लिख लेते हैं मनदीप इज हैवियर देन भगत। इंफॉर्मेशन में कोई डाउट तो नहीं है ना अभी तक? मनदीप इज शॉर्टर देन ओनली वन पर्सन, शॉर्टर की बात हो रही है तो मतलब हाइट की बात हो रही है। तो मनदीप सिर्फ एक ही पर्सन से शॉर्टर है, मतलब मनदीप यहां आ जाएगा आउट ऑफ 7 पर्सन। और वो जो शॉर्टर वाला पर्सन है देखो, काजल से ही शॉर्टर था ना, तो मतलब काजल टॉप पे चली गई। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? काजल जो है वो मनदीप से टॉलर है, और मनदीप जो है वो सिर्फ एक पर्सन से शॉर्टर है, तो वो काजल हो गई। प्रणव इज नॉट द सेकेंड हैवीएस्ट, इस पोजीशन पर कौन नहीं आ सकता? प्रणव नहीं आ सकता। एंड इज लाइटर देन मनदीप, और प्रणव जो है वो मनदीप से क्या है, मतलब मनदीप जो है वो प्रणव से हैवियर है। अब देखो, अब तो इसकी सिर्फ अरेंजमेंट करनी है, 7 पर्सन है, इसको हटा देते हैं। इनमें से आपस में इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। देखो, मनदीप, भगत, प्रणव, प्रणव के बाद किरण, और किरण के बाद काजल, और काजल के बाद श्रेया, सीधा सीधा अरेंज हो जाएगा सब कुछ। कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ, वही देख रही हूँ मैं भी। अगर किरण इज टॉलर देन काजल है, तो फिर काजल इज टॉलर देन मनदीप, ये वाली लाइन कहाँ से आ गई? अच्छा, ये हैवियर है बेटा, ये लाइटर नहीं है। ये मतलब हैवी वेट वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि किरण जो है वो हैवी है मनदीप से, तो किरण इज हैवियर देन मनदीप। ठीक है, ये दूसरी साइड जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। वही सोचू ये हो क्या गया। चलो देखते हैं। अब मेरे पास मनदीप के बाद कौन है? भगत, भगत के बाद प्रणव, 1 2, फिर किरण, फिर ये 1 2 3 और 4, और ये 5। अब देखो यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। मनदीप के बाद कौन है? भगत। भगत से छोटा कौन है? प्रणव। प्रणव से छोटा कौन? किरण। किरण से छोटा कौन? काजल। बस यही वाली गड़बड़ नहीं करनी, ठीक है? किरण से छोटी कौन? श्रेया। 1 2 3 4 5 6, और एक पर्सन बच गया जिसका नाम क्या है? रिंकू। क्या आपको ये हाइट वाली साइड क्लियर है? ये वाला पोर्शन क्लियर है आपको? अब इस वाले पोर्शन को जोट डाउन करते हैं। अब देखो, प्रणव, भगत, रिंकू, श्रेया। श्रेया के बाद कौन है? किरण। किरण के बाद कौन है? मनदीप। अब मनदीप के बाद भगत है, और
एक मिनट रुको। भगत इज हेवियर देन रिंकू, ये हो गया। प्रणव इज हेवियर देन भगत एंड रिंकू, ये भी ठीक है। श्रेया इज लाइटर देन रिंकू, ठीक है। काजल इज हेवियर देन मनदीप, हाँ यहीं पे गड़बड़ है। ये किरण अलग है और काजल अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा काजल इज ग्रेटर देन मनदीप, ठीक है। तो श्रेया के बाद आ गई किरण। अब देखो काजल जो है वो मनदीप से क्या है, हैवियर है। हु इज हैवियर देन भगत, अब ये मनदीप और भगत भी आ गए मेरे पास। और आगे और क्या लिखा हुआ है, मनदीप इज शॉर्टर, ये छोड़ देते हैं। प्रणव इज नॉट द सेकंड हाईएस्ट, इट इज ही इज लाइटर देन मनदीप। अब जो प्रणव है वो मनदीप से लाइटर है, मतलब इस मनदीप को हम उठा के यहाँ रख सकते हैं, बताइए। 1 2 3 4 5, 5 पोजिशन हो गई। यहाँ पे किरण लगा सकते हैं, बोलो। और काजल जो है वो मनदीप से हैवीएस्ट है, तो सबसे ऊपर काजल को लगा दो। तो ये आ गई मेरे पास काजल हैवीएस्ट, उसके बाद आ गया मनदीप। बस ये गड़बड़ मत करना, जैसे मैंने लिखने में थोड़ी सी करती थी। प्रणव, भगत, रिंकू, श्रेया और किरण। अब देखो यहाँ पे रिंकू है, यहाँ काजल है, ये दोनों सेम भी नहीं है। नहीं खाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान से बनाना, ठीक है। इसके क्वेश्चन, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करना आप लोग, ठीक है। नहीं होगा तो मैं एक डाउट सेशन रख के इनके डाउट्स ले लूंगी, आएंगे इसमें आपको डाउट्स, ठीक है। तो मैं एक डाउट सेशन रख के करवा दूंगी, ये सारा मुझे बता देना। और कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इनपुट आउटपुट। अगर होंगे डाउट्स तो मुझे बता देना, आई अरेंज वन सेशन फॉर यू, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लेना। अब मैं ये सारी शीट्स अपलोड कर देती हूँ, तो इस शीट में भी हैं आपके अराउंड 14 क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया था। आज इतने क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो कर लेना, ठीक है। चलो अब रेस्ट करते हैं, आप भी रेस्ट करो। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए, एंड विल सी यू टुमारो।